नमस्कार दोस्तों, राजा रघुवंशी की हत्या सोनम के सामने ही की गई थी। ये बात एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। दरअसल जब से सोनम गाजीपुर से पकड़ी गई है, उसके बाद से लगातार नए नए अपडेट्स इस पूरे केस को लेकर सामने आ रहे हैं। और अब ये अपडेट सामने आया है कि जो एक आरोपी है जिसका नाम विशाल चौहान है, वो राजा रघुवंशी के पर पीछे से सिर पर हमला करता है और उस वक्त सोनम वहां पर मौजूद होती है। वो चीखती है और कहती है कि मार डालो इसे। ये बात नई रिपोर्ट में बताई गई है। वहीं जो मेघालय पुलिस है, इसके अलावा मेघालय के जो गृह मंत्री हैं, वो भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जिस वक्त राजा रघुवंशी की हत्या की जा रही थी, उस वक्त सोनम वहीं पर मौजूद थी। जो एक आरोपी है विशाल, वो हमला करता है। सोनम चीखती है और कहती है कि इसे मार डालो। वहीं उसी वक्त जो दूसरा आरोपी है आकाश राजपूत, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो उस पूरे रूट पर नजर रखे हुए था। वो बार बार ये देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है, और वहीं पीछे सोनम और बाकी जो आरोपी हैं वो मिलकर राजा की हत्या कर देते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मेघालय के गृह मंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। मेघालय के गृह मंत्री प्रेस्टोन टेंसांग कहते हैं कि मेघालय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। ये बात शुरू से ही हजम नहीं हो रही थी कि यहाँ के स्थानीय लोग लूटपाट के लिए किसी पर्यटक की हत्या कर दें। अब हमारी पुलिस ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस केस में जल्दी से जल्दी तस्वीर साफ होना इसलिए भी जरूरी था कि मेघालय में हर साल 11 लाख टूरिस्ट आते हैं। उनके भरोसे के लिए भी ये जरूरी था कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा किया जाए। ये बात मेघालय के गृह मंत्री ने कही है। दोस्तों, जब 23 मई को सबसे पहले आखिरी बार सोनम की बात अपनी सास से उमा से होती है, वो बातचीत करती है और इसके बाद उनका फोन ऑफ हो जाता है। सोनम की सांस को टेंशन होती है और उसके बाद धीरे धीरे पूरी बातें जो हैं वो सामने आने लगती हैं। सोनम के भाई और वहीं राजा के भाई दोनों के दोनों मेघालय पहुंचते हैं। शिलोंग पुलिस से के साथ ही वो पूरी की पूरी जांच में भी अपना सहयोग देते हैं, जुटते हैं, और गूगल के जरिए फिर धीरे धीरे एक एक करके जांच आगे बढ़ती है और फिर राजा की लाश मिलती है 2 जून को। इसके बाद पुलिस राज कुशवाहा को इंदौर में पकड़ लेती है, और जब राज कुशवाहा पुलिस की गिरफ्त में आता है तब जाकर सोनम सामने आती है। 23 मई को जब ये लोग गायब होते हैं, उसके 17 दिन बाद सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पाई जाती है। वहां पर वो पहले फोन करती है अपने घर पे और इसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है और वहीं से सोनम को पकड़ लिया जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। अब मेघालय पुलिस सोनम की कस्टडी लेने वाली है और इसके बाद और भी खुलासे सामने आने की बात कही जा रही है। इस केस को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।